नहवा हो नबी झूले झूलनवा हम नबी के अंगनवा हो नबी झूले झूलनवा। अरे झूले झूलनवा हाँ झूले झूलनवा बरसत है नूरे सवनवा हो नबी झूले झूलनवा। अब सुनो मेरे नबी बेशक सुभान और मेरे नबी जब तशरीफ लाए होर मलक मिलके खुशियां मनाए दादाजी गावे तरना नबी झूले झूलनवा दादाजी गावे तरनवा हो नबी झूले झूलनवा। और सुभान अल्लाह मेरे नबी तशरीफ लाए आए हाय हाय चांदनी चारों चांदनी चारों तरफ हंसते हंसते और नूरानी आंगन में नूरी फरिश्ते अरे गाँव पासारे पखनावा नबी झूले झूलनवा गाँव पासारे पखनावा नबी झूले झूलनवा। मोहब्बत के साथ एक शेर और सुनो कह दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। अरे चांद और सूरज चांद और सूरज गगन के तारे बेशक सुभान अल्लाह चांद और सूरज गगन के तारे और हाशिम चौखट पे हाथ पसारे मांगे नूरे गहनावा हो नबी झूले झूलनवा बेशक सुभान अल्लाह नूरे गहनावा हो नबी झूले झूलनवा। सुभान अल्लाह आका की पैदाइश आका की आमद है। सुभान अल्लाह किस कदर खुशियां मनाया जा रहा है। शायर कहता है फैला के दामन को फैला के दामन को अरे बोली हलीमा आमे नबी से ये बोली हलीमा क्या कि तई डारो आपने ललनावा नबी झूले झूलनवा तई डारो आपने ललनावा हो नबी झूले झूलनवा। और सुनो खुश हो तरन्नुम अब मत घबराओ बेशक खुश हो तरन्नुम अब मत घबराओ और नाते नबी मस्त वही के सुनावो चमक जाई तो रो मकनावा अरे नबी झूले झूलनवा चमक जाई तो रो मकनावा हो नबी झूले झूलनवा आमे नबी के अंगनवा हो नबी झूले झूलनवा। बेशक सुभान अल्लाह सुंदर सुंदर जब बुलई है मदीना चला जैब मस्ती माँ जीना बजीना चला जैब मस्ती माँ जीना बजीना चला जैब। अब जीना बजीना जब जाने की बात आई तो समी साहब क़िबला ने कलम उठाया और लोगों के तक पैगाम के तौर पर लोगों तक इस तरीके से पहुंचाया। ए लोगों कैसे जाएंगे जीना बजीना तो सुनो अरे भिनगा से बहराइच और बासा से हो कर भिनगा से बहराइच
और बासा से हो कर देवा बदायूं बरेली से कलियर अजमेर जाके अजमेर जाके सुखई बे पसीना बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बहुत खूब माशाअल्लाह बजीना चला जइबे और वलियों से मिलबे फकीरों से मिलबे वलियों से मिलबे फकीरों माशाअल्लाह वलियों से मिलबे फकीरों से मिलबे लाचारों के दस्तगीरों से मिलबे क्यों ये है अल्लाह वाले ये है अल्लाह वाले अरे टली है कभी ना चला जाइबे मस्ती माजीना बजीना बहुत खूब चला जाइबे चला जाइबे मस्ती माजीना बजीना चला जाइबे मौजों का डर है ना चिंता भंवर की बेशक सुभान अल्लाह मौजों का डर है ना चिंता भंवर की और दे दोहाई शहे बहरो परी की लग जाए हमरो लग जाए हमरो ठिकाने सफीना चला जाइबे मस्ती माजीना बजीना चला जाइबे ए लोगो चलते चलत जब जो है बे लगी चे चलते चलत जब जो है बे लगी चे मदिरा नबी नामो का पीते पीते आई ना जब तक वो हज के महीना चला जाइबे मस्ती माजीना बजीना चला जाइबे और सगरो निकल जाई हसरत नजर की बेशक सुभान सगरो निकल जाई हसरत नजर की कब कर जियारत शहीदी के दर की बेशक चम चम करी चम चम करी नूरू से हम सीना चला जाइबे मस्ती माजीना बजीना चला जाइबे मक्ते में हमारे समी साहब क़िबला हिंदुस्तान के कलमकार और बड़े मशहूर और मारूफ शायर सुभान अल्लाह जिनका कलाम बहुत शोरा पढ़ते हैं तमाम कलाम यूट्यूब पर आप देखेंगे मोबाइल के जरिए शोरा से सुनेंगे उन्होंने आप मक्ते में कहा है कि रोज़ा नबी का सुभान अल्लाह रोज़ा नबी का है जन्नत का नक्शा रोज़ा नबी का है जन्नत का नक्शा लौक समी सबसे गुंबद का कलेसा अरे लौक अंगूठी लौक अंगूठी माँ जैसे नगीना चला जाइबे मस्ती माजीना बजीना चला जाइबे हमरे नबी जब बुलई है मदीना चला जाइबे मस्ती माजीना बजीना चला माशाअल्लाह बहुत या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका हबीबी या रसूल अल्लाह अलैका सलाम मेरे मुस्तफा मेरे मुझतबा मैं तुम्हारा
रहूं मैं तुम्हारा हो, और तुम्हें करबला का है वास्ता, तुम्हें करबला का है वास्ता, लुट का रवा का सलाम लो या नबी, सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका, अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। आका के दरबार बेशक सुभान अल्लाह, हाँ दरबार लागला, सुंदर सुंदर हमर आका के दरबार, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाँ दरबार लागला, कि सुंदर सुंदर हमरे आका के अरे दरबार लागला, यानी तैयबनगर में जन्नत के बाजार लागला, हाँ बाजार लागला, यानी तैयबनगर में जन्नत का बाजार लागला, हाँ बाजार लागला। अरे वालों सुनो, नबी का जो भी हुआ दीवाना, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान नबी अल्लाह, का जो भी हुआ दीवाना, अरे वो कर जन्नत भवा ठिकाना, नबी का जो भी हुआ दीवाना, वो कर जन्नत भवा ठिकाना, वो कर दुनिया से कर दुनिया के हर गम से बेड़ा पार, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेड़ा पार लागला, ओ कर दुनिया के हर गम से बेड़ा पार लागला, बेड़ा पार लागला, सुभान अल्लाह, और पसीना आका का जो पैलन, बेशक सुभान अल्लाह, पसीना आका का जो पैलन, तो महक लागल बा दुल्हन, पसीना आका का जो पैलन, तो महक लागल बा दुल्हन, पसीना आका का जो पैलन, तो महक लागल बा दुल्हन, और वो के गोद का हरियक बच्चा खुशबूदार, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, खुशबूदार लागला, ओ के गोद का हरियक बच्चा खुशबूदार लागला, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान खुशबूदार अल्लाह, लागला। आखिरी शेर सुनो, वहाँ बे छोड़ दे जबरदस्ती ये है दीवानों की बस्ती, बेशक सुभान अल्लाह, वहाँ बे छोड़ दे जबरदस्ती ये है सुन्नियों की बस्ती, यहाँ का हर बच्चा आला हजरत के तलवार लागला, तलवार लागला, यहाँ का हर बच्चा आला हजरत के तलवार लागला, हाँ तलवार लागला, सबसे सुंदर हमरे आका के अरे दरबार लागला, यानी तैयबनगर में जन्नत के बाजार लागला, हाँ बाजार लागला। आखिरी में देखिए हमारी माँ बहने इन्हों को धरा लेना ले हैं ने, हाँ इन्हों क्या कुछ चाहिए यह लिए कि ये बहुत सोहर गावत है, हाँ रज जगह हो तो कहें गुलगुलोम छेद करो अल्लाह मियाँ, तो भल उन्हें बताओ हाल ही कहाँ लिखा, और ये जब गावे लगे हैं तो उतना हमारे मौलाना साहब किताबियों में देख के इतना जल्दी ना पढ़ पाए जितना इनका याद रहे, और कलमा पूछ लो, दुरूद शरीफ पूछ लो, आयतल कुर्सी पूछ लो, ये ना याद रहे, लेकिन अगर गाना पूछ लो अरे तो अल्लाह जाने कहाँ से हर मौके गाना ले लो।
छठी बरही हुई तो स्वाहर ले लो, मुहर्रम के महीना आई तो मासिया उदाहा ले लो, आए और शादी के रावत तो दुल्हा के रे वो महातना, या अल्लाह। लेकिन मेरी माँ बहनों याद रखो, अभी हमारे हजरत ने आपको समझाया, खूब समझाया, समझने की जरूरत है। जमाना बड़ा पुरफतन है, खराब है, और मेरी माँ बहनों अपने ईमान की हिफाजत करो, इस्लाम के सांचे में ढलो। इसलिए आज हमारी माँ बहनें क्या करती हैं, सुबह उठती हैं, आए हजरत, तो अगर अंगना बहारी हैं तो एक से एक गाना इनके लब पर, न दुरूद शरीफ आई, न सलाम आई, न कोनो कलमा आई हैं। उसके बाद में फिर क्या होगा, कहते हैं बच्चा जब पैदा होता है तो इस्लाम की फितरत में पैदा होता है। अब अगर माँ बाप चाहें तो उका यहूदी बनाए दें, नसरानी बनाए दें, जौन चाहे तो उन्हें। इसलिए कि बच्चों का पहला जो मदरसा होता है वो माँ बाप की गोद होती है। इसलिए अच्छी तरबियत दोगे तो अच्छा काम करेगा बेटा, और जैसी तरबियत होगी, जैसी तालीम होगी, वैसे ही आगे चलकर वो आपके काम आएगा। इसलिए मेरी माँ बहनों, बस नसीहत के तौर पर मैं ये बता रहा हूं कि जब बच्चा आपके यहाँ पैदा हो, बच्चा हो या बच्ची हो, पैदा हो तो पहले सो साफो सफाफ करके, उसके बाद में चाहे मुअज्जिन साहब को या आपके घर में कोई पढ़े लिखे हो या अजान देना जानता हो, तो सबसे पहले दाहिने कान में उसके अजान कहलवाओ, बाएं कान में करामत अगर बच्चा है, और बच्ची है तो सिर्फ दाहिने कान में अजान। उसके बाद में क्या होना चाहिए, कोई परहेजगार मुत्तकी नेक पारसा औरत हो या बच्चा हो या कोई इंसानों में से हो जो आपके नजर में नेक और सच्चा हो, उसके मुंह में कोई मतलब मीठी चीज डलवाओ और वो चबा करके तुम्हारे हाथ में दे, तो उसको लाओ अपने बच्चे के मुंह के अंदर डालो। इसलिए कि जो वो नेक आदमी के अंदर जो परहेजगारी और तकवा तहारत उसका असर है, उसका असर तुम्हारे बच्चों के अंदर आ जाए। जब ये असर आ जाएगा तो तुम्हारा बच्चा तुमको माँ कहकर पुकारेगा, बाप कहकर पुकारेगा, भाई का हक समझेगा। वरना यही होगा कि एक गांव में दुई भाई रहे, दुई भाई, एक छोट और एक बड़ा। तो बड़ा भाई भी गरीब था, छोटा भाई भी गरीब था, और फाके के ऊपर फाका भूखा रहना पड़ता था कभी कभी। तो औरत के मसला जानते हो, बड़ा टेढ़ होता है कि नहीं। हाँ, तो औरत एक दिन कहीं सी बताओ कि जिंदगी भर घरे बैठे रही हो, कमाए न जई हो, चार पैसा न लई हो, तो कसके खर्चा चली, कब तक भूखन मरा जाई। तो कहीं तो ठीक है, कुछ इंतजाम कर दो, रस्तम खाए वाला हम चले जाई। तो बेचारी कहूँ से ढूंढ लाए के 3 ठो रोटी बनाए के बांध दी, और कहीं से ले जाओ कमाए तब भाई लौटियो। आप भाई चल दी। हजरत रस्तम पहुंचा तो ऐसे एक फकीर मिले, एक दुर्वेश मिले, एक बाबा मिले, अल्लाह के नेक बंदे थे, मिले। कहा बेटा अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ खिला दो, मेरा पेट भर जाए, मैं भूखा हूं। तो कहा बाबा बात तो सही है, लेकिन हमारे पास 3 रोटी है और हमारी बीवी ने हमको सफर पे खाने के लिए दिया है। अगर इसको हम खिला देंगे तो हम कैसे खाएंगे और कैसे अपने मंजिल तक पहुंचेंगे। तो कहा बेटा ऐसा है, रोटी हमको खिला दो और तुम वापस लौट जाओ, तरीका हम बताते हैं कमाने का, तुम घर पर ही तुम्हारा काम हो जाएगा। तो कहे ऐसे बढ़िया कौन काम है भैया, घरे बैठे काम हो जाए तो क्या करे, इतनी दूर बम्बई परदेश जाए। तो कहें ठीक है बाबा बताओ। रोटी बाबा खाई ली और कहें बेटा जाओ घर पे तुम कह देना कि ऐ अल्लाह तबारक व ताला, जिस फकीर को हमने रोटी खिलाया है उस फकीर का वसीला देकर तेरी बारगाह में दुआ करता हूं, और जिसके लिए दुआ करोगे अल्लाह उस दुआ को कबूल फरमाएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है। तो फकीर ने यह भी कहा था कि एक चीज और याद रखो, तुहार एक काम बनी और तोहरे भाई 2 काम बनी। तो सोचे चलो ठीक है, भाई तो समझगा, आएगा घरे, मिहारू देखिस तैसे गुरियर के कहीं आएगो कमाए के। तो कहीं हाँ आएगी कमाए, कहीं ठीक है देखा बात तो हर कमाई। तो ठीक है देखो समझा। जब समझा बा अब बताओ
कुछ कमाए नाई लाए है कसके हुए, अरे कहीं घबराओ ना, कमाए तो नाई लाइन है लेकिन तरीका बहुत बढ़िया सीखा है। तो कहीं ठीक है बताओ, बैठे दोनों परानी, तो कहीं दुआ करे जाई थे, सुनो कहीं या अल्लाह जिस फकीर को हमने रोटी खिलाया है उस फकीर के वसीले से हमको एक मकान मिल जाए। तो वह का एक मकान मिल गया, वो करे भैवक सुना करे भैया आप, अभी औरतन के चालाकी हम बतावे जाई थे। एक मकान मिला, वो के भैवक कहीं मिला दुई। दूसरे दिन फिर दुआ किया, परवरदिगारे आलम जिस फकीर को हमने रोटी खिलाया उस फकीर के वसीले से हमको एक दुकान मिल जाए। उसको एक दुकान मिला, वो के भैवक। अब आप लोग अपने मुंह से कहो फैसला अब की हो, कई दुकान मिला। जब तीसरा दिन आवा तो जैसे दुआ करे बैठे तैसे औरत कही सुनो ई मेर दुआ ना होई, हम जौन मेरे कहा वह मेर दुआ हुई। तो कहीं बताओ, कहीं कह दो या अल्लाह जिस फकीर को हमने रोटी खिलाया है उस फकीर के वसीले से हम दोनों प्राणी यकियक आंख के आंधर हो जाएगी। तो भैया वही दोनों प्राणी यकियक के आंखी का अंधर भी वो दोनों प्राणी। वकरे बाद में फिर कहीं यही लागे एक दुआ और कह दो, कहीं कौन दुआ, कहीं दुआ ये कह दो कि या अल्लाह जिस फकीर को हमने रोटी खिलाया है उस फकीर का वसीला देकर तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ हमारे आंगन में एक ठो कुआं हो जाए। तो भैया दुआ कहे तो भाई फकीर का वादा था, दुआ कबूल हो गई। वह के अंगनम एक कुआं और वकरे भैवक अंगनम, और सवेरे उठे दोनों पराई दोनों आके अंदर रहे वही कुआं में। यहाँ तो कहने का मतलब ये है, ये औरत का मामला होता है, इतनी बड़ी चालाक और चतुर होती है ये। हाँ तो सुनो, अब हम जो शेर सुनाने जा रहे हैं अपनी माँ बहनों को, याद रखो मेरी माँ बहनों, एक वो भी माँ थी है रात खत्म हो जाती थी, वो भी तो किसी की माँ ही थी, रात खत्म हो जाती थी लेकिन उनका एक सजदा नहीं खत्म होता था। आज तुम कैसी हो, पूरी जिंदगी बीत जाती है, कभी सजदे की नौबत नहीं आती है। एक शेर सुन लो, आखिरत का है ये